हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले जो 5 पार्ट्स हैं वो मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो देखिए 6 पार्ट को। गिवन a इज इक्वल टू 2, d 8 दिया है हमको, sn हमको दिया है 90 और हमको n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। तो देखिए हमें एस एन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला दिया है, वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम इसका ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो एस एन है 90, तो एस एन की वैल्यू 90, n तो है नहीं तो n को n बाई 2 ए की वैल्यू है 2, ये वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू नहीं है तो n माइनस 1 ऐसे ही। d है हमारे पास 8, तो ये वैल्यू पुट हमने कर दी। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 2 है ना, तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये उधर डिवाइड में है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू n। 2 2 ज़ा 4, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8n माइनस 8, ये मल्टीप्लाई करके इधर 180 आ गया। और n को अभी ऐसे लिख देते हैं, तो 8n और ये देखिए प्लस 4 माइनस 8, तो इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास -4। 180 ऐसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं n को, तो आएगा हमारे पास 8n स्क्वेयर माइनस 4n। अब 180 को हम राइट पे ले जाएंगे, तो 8n स्क्वेयर माइनस 4n। 180 इधर प्लस का है, यहाँ पर आके 180 माइनस का हो गया इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसके फैक्टर्स बना के, और हम जो है इसमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या? सभी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 कॉमन निकाल देते हैं। तो बचेगा हमारे पास 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 4 4 16 और 4 5 20। तो देखिए अब ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम ले लेते हैं 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 और इसको सॉल्व कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 90। 90 के हमको माइनस वाले फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 90 हो जाता है और दोनों को माइनस करके 1 भी आएगा। तो 2n स्क्वेयर ऐसे कैसे ही, तो माइनस पहले बड़ा फैक्टर 10 है तो 10n। अब क्योंकि माइनस वाले फैक्टर्स हैं बनाए हैं हमने, तो अब साइन चेंज कर देंगे प्लस। अब छोटा वाला फैक्टर 9n माइनस 45 ऐसे का ऐसे इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से हमें कॉमन निकालना है, तो देखिए 2n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस n। 10n को जब 2n से डिवाइड करेंगे n कैंसिल, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 प्लस इन दोनों में से देखिए दोनों तरफ n तो कॉमन है नहीं, सिर्फ 9 कॉमन है। 9 से दोनों तरफ डिवाइड होगा, 9 कॉमन है। और उसके बाद हमें ये एज इट इज लगा देना है n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये जो n माइनस 5 है यही कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 कॉमन आ गया। और इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2n प्लस इस पूरे टर्म को n माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 है, दोनों को अलग अलग रख देते हैं इक्वल टू 0। पहले n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ से देखिए 2n इक्वल टू माइनस 9 और n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। तो देखिए ये जो n है ना, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और एक होल नंबर होनी चाहिए। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो क्या कभी हम किसी चीज़ को फ्रैक्शंस में काउंट करते हैं कि 1 1.5 3.5? किसी चीज़ की काउंटिंग हम नॉर्मल जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 उसमें ही करते हैं ना। तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो n हम n इज इक्वल टू 5, इस वैल्यू को हम ले लेंगे, n इज इक्वल टू 5 आ गया है।
और अब हमको ए एन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एन हम फाइंड करेंगे। तो ए एन के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमको गिवन है 2 प्लस एन हमने 5 ले लिया है, 5 आ गया हमारा, 5 माइनस वन इंटू डी है हमारा 8। तो 2 प्लस 5 माइनस वन 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32, तो 34, यानी कि ए एन हमारा आ गया 34। तो यहाँ पर ये 6 पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन है हमारे पास 210। हमको एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ए एन और एस एन दे रखा है, तो पहले इसके फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन है 62, ए 8 है, एन माइनस वन ऐसे, और डी भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 8 को इस तरफ ले आते हैं, माइनस हो जाएगा 8 और इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो माइनस करके आ गया ये 54, तो एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमने इसको इतना ही सॉल्व किया। अब एस एन को ले लेते हैं। तो एस एन है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एन एस माइनस एस एन है हमारे पास 210, एन बाई टू ऐसे लिख देते हैं। 2 ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 2 है, 2 को हम इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 420 इक्वल टू एन, और 2 8 ज़ा 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए स्टूडेंट्स एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 54 आई है। तो इस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम क्या करेंगे, 54 वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 54। अब देखिए 420 हमने लिखा ऐसे ही, इक्वल टू एन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 70। तो अब देखिए 70 को इस तरफ ले जाएंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 420 बाई 70, तो काट के 7 6 ज़ा, तो एन हमारे पास आ गया 6, ठीक है, एन आ गया। अब डी निकालना है। तो डी के लिए देखिए हम इस फर्स्ट इक्वेशन में ना इस एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो लिख देते हैं पुट n is equal to 6 in first equation। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं 54 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। तो 54 इक्वल टू 6 माइनस वन इंटू डी। 54, 6 में से 1 माइनस किया 5 डी, तो डी इज इक्वल टू 54 बाई 5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14 एंड फाइंड करना है हमको एन एंड ए। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला दिया है ना, तो सबसे पहले तो हम इसका ही जो है ए एन की वैल्यू दी है तो ए एन का ही फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऐसे का ऐसे ही, और डी है हमारे पास 2। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2,
अब देखिए 2 इधर आके प्लस हो सकता है तो इसको इधर ले आएंगे, 4 + 2 हो गया इक्वल टू a + 2n। तो 6 इज इक्वल टू a + 2n। और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू 2n को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2n। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद हमें Sn को लेना है, तो Sn को लेते हैं और उसका फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d। तो वैल्यूज पुट करते हैं, -14 n/2 ऐसे का ऐसे ही। और देखिए अब a की ये जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है ना, इसे यहाँ पुट करेंगे, तो 6 - 2n n-1 ऐसे का ऐसे ही। और d की वैल्यू है हमारे पास 2, जिसको हमने पुट कर दिया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर। तो देखिए अब -14 ऐसे का ऐसे n/2, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12 -2 × 2 = 4n। ये प्लस का साइन, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2n - 2। तो इस 2 को इधर ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -28 इक्वल टू n। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 12 और 2 माइनस करेंगे 10, और ये इनके साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे 2n। अब -28 ऐसे का ऐसे ही, n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10n - 2n²। तो देखिए -2n² + 10n, और ये 28 को इस तरफ ले जाते हैं तो +28 इक्वल टू 0। तो देखिए -2 कॉमन निकाल देते हैं सारे में से, तीनों डिजिट्स, तीनों जो टर्म में से -2 कॉमन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये n² - 5n - 14 इक्वल टू 0। हमने -2 कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारे पास ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो अब हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं। 14 के क्या फैक्टर्स बनाएंगे कि माइनस करने पर 5 आए, तो देखिए 7 × 2 = 14, और इसको माइनस करने पर 5 भी आता है, तो n² - 7n, क्योंकि माइनस वाले फैक्टर हैं तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे। अब आएगा 2n - 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा n, तो अंदर आएगा, यहाँ पर n² में से n कॉमन आ गया n, और -7n में से n कॉमन आ गया तो 7, प्लस दोनों तरफ 2 कॉमन है, और ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही लगा देनी है, n-7 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ n-7 कॉमन है तो n-7 कॉमन लिया, तो इस टर्म को इस n-7 से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा, प्लस इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर n-7 इक्वल टू 0 और n + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और n-2। तो जो माइनस वाले टर्म्स हैं या फिर n की जो भी अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है उसको हम छोड़ देंगे, हमें n = 7 वैल्यू ये लेनी है। तो देखिए नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना था, हमने n निकाल दिया, अब हमें a फाइंड करना है, तो a निकाल देते हैं। तो देखिए a की ये वैल्यू है, तो लिख देंगे पुट n = 7 इन इक्वेशन 1। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, a = 6 - 2n। तो a = 6 - 2, n की वैल्यू है 7, a = 6 - 14 तो -8, a = -8। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें गिवन है a = 3, n = 8, सम = 192, एंड हमें डी फाइंड करना है। तो सम दे रखा है, सम का ही फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। सम है हमारे पास, तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ Sn, n की वैल्यू 8 है तो S8, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे 8/2, और 2 × a की वैल्यू है हमारे पास 3 +
n है 8 माइनस 1, d हमें निकालना है। तो ऐसे 8 हो गया सम, इसकी वैल्यू कितने हैं 192 है। इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाहर 4, 2 3 ज़ा 6, 8 माइनस 1 7 d, तो 192। देखिए ये यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 प्लस 7 d, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 4 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32 इक्वल टू 6 प्लस 7 d, और 7 d इज इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 6, ये माइनस करके आएगा 42, तो d की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करके आया 42 और 7 से यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड, तो 7 6 42, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। तो यहाँ ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। गिवन है l इज इक्वल टू 28। l क्या होता है लास्ट टर्म, मतलब ए एन, l को ए एन भी बोल सकते हैं। ए एन की वैल्यू हमें 28 दिया हुआ है और सम है हमारे पास 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स हैं और फाइंड करना है हमको a। अब इसमें देखिए हमें सम दे रखा है, तो सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, सम इज इक्वल टू, इसमें हम जो पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं वो नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले से हमको इजीली कर देंगे। देखिए हमको सम दिया है 144 इक्वल टू n है 9/2 इंटू ए हमें फाइंड करना है और l है 28। तो देखिए 9/2 को इस तरफ ले आते हैं तो 144 है, इधर ये 2/9 हो गया, तो इधर हमारे पास बचा a प्लस 28, ये काट देते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 32, a इज इक्वल टू 28 और 28 को इस तरफ ले आएंगे तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे ये थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।